प्रसिद्ध रामकथा व्यास साध्वी प्रियंका भतीजी ने किए पंचमुखी हनुमान के दर्शन। गुना में प्रख्यात रामकथा वाचक साध्वी प्रियंका भतीजी आज अल्प प्रसिद्ध रामकथा व्यास साध्वी प्रियंका भतीजी ने किए पंचमुखी हनुमान के दर्शन। रामकथा वाचक साध्वी प्रियंका भतीजी आज अल्प प्रवास पर गुना के कैंट स्थित प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के चरणों में माथा टेका। मंदिर परिसर और गौशाला का किया अवलोकन। दर्शन के उपरांत साध्वी ने मंदिर के विशाल परिसर का भ्रमण किया। उन्होंने यहां स्थित गौशाला का विशेष रूप से अवलोकन किया और वहां चल रहे सेवा कार्यों की सराहना भी की। साध्वी ने गौ सेवा को संतान धर्म का मूल बताते हुए कहा, जीव मात्र की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने साध्वी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। आवास पर गुना के कैंट स्थित प्रसिद्ध पंचमुखी हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के चरणों में माथा टेका और दुआएं मांगी। बापटारी और पुरा मंदिर में भी टेका माथा। पंचमुखी हनुमान मंदिर के साथ साथ उन्होंने बापटारी और पुरा मंदिर परिसर का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मंदिर की स्वच्छता और शांतिपूर्ण वातावरण को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिन्होंने साध्वी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से संवाददाता मोहित सोनी के साथ। और गौ सेवा को प्राथमिकता दी जाती है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर संत रुके, उसकी पूरी व्यवस्था हो। हमारे पूज्य सियाराम बाबा तो ऐसे हैं, उनको रोकते भी हैं, सेवा भी करते हैं और फिर शानदार विदाई भी देते हैं। तो ऐसा महान संत हमें मिला है इस गुना शहर को, हम अभिभूत हैं। और दीदी आप आई हैं तो आपके चरणों में भी यही विनती है कि इस नंदिनी गौशाला के लिए आपके हृदय से आशीष हम लोगों को प्राप्त हो, हम लोग अच्छी गौ सेवा कर सकें। और हमारे सियाराम बाबा तो जो हैं गौ सेवा को इस तरह मानते हैं कि जब तक राष्ट्रमाता नहीं बन जाएगी तब तक मैं इसमें अनवरत रूप से कार्य करता रहूँगा, चाहे मेरा जीवन चला जाए। हमारे सियाराम बाबा पूरे देश में गौ सेवक और गौ सेवा करने वाले संत के रूप में जाने जाते हैं। तो ये हम सब सौभाग्यशाली हैं। और गुना शहर के लोगों से तो यही निवेदन है कि ये ऐसी पावन भूमि है, आध्यात्मिक भूमि है गुना, जहाँ कुछ न कुछ कार्यक्रम चलते ही रहते हैं। प्रियंका दीदी आई हैं, उनके मुखार बिंद से जो अमृतवाणी बरस रही है उसका आनंद हम सब लोग लें, ऐसा आग्रह सभी से है। जय हिंद, जय भारत। ये तब का भजन है कि आज यहाँ श्री नंदिनी गौशाला है और माँ नंदिनी का वर्णन तो वेदों में आता है, जहाँ इस गौशाला का नाम तो नंदिनी गौशाला है। और नंदिनी गौशाला में अंतर्गत यहाँ स्वयं श्री माँ अंजनी के पुत्र श्री हनुमान जी महाराज विराजे हैं और पंचमुखी है। यहाँ के बारे में तो क्या ही कहें, ये भूमि तो बड़ी धन्य है। और जो यहाँ की बात से मैं प्रभावित हुई कि गौशाला चलाना सरल है, लेकिन गौशाला को एक सुचारू रूप से चलाना वो कठिन है। चला तो हजारों रहे, लेकिन ये गौशाला सुचारू रूप से चल रही है। और जैसा कि महाराज जी ने तो मुझे बाद में बताया है, उससे पहले लगभग गुना के सैकड़ों लोगों ने मुझसे कहा कि दीदी जी ये जो गौशाला है यहाँ धन मांगा नहीं जाता। इस गौशाला का नाम ही राम भरोसे है, ये तो राम के भरोसे चलती है। इस जैसा कि आप यहाँ देखिए, इस आश्रम का मालिक कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ के मालिक तो हमारे स्वयं श्री राम जन्मभूमि के श्री कनक बिहारी सरकार यहाँ की गद्दी संभाले हुए हैं। हमारे श्री कामतानाथ भगवान यहाँ के मालिक हैं। तो हम यही कहेंगे सभी समस्त गुनावासियों से, क्षेत्रवासियों से कि भैया एक बार कथा कराओ या मत कराओ, हमें बुलाओ या मत बुलाओ, हम बस हम इतना कहेंगे कि हमारे इस नंदिनी गौशाला में भरपूर सहयोग करिए। हम तो ये कहते हैं कि घर में बालक का जन्मदिन है तो आप जो हजारों रुपया होटल में जाके केक काटने का कार्य करते हैं, वहां ना जाते हुए अपने बालकों का वैदिक पद्धति के अनुसार जन्मोत्सव मनाएं और बालक के जन्मदिन के अवसर पर गाय की सेवा का महत्व दीजिए। अगर आपकी विवाह की वार्षिक गांठ है तो लाखों रुपया खर्च करके मैरिज एनिवर्सरी ना बनाओ, हमारे गाय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, संत गुरु महात्माओं की सेवा करो, तो भगवान आप प्रसन्न करें।